हमारे साथ यहाँ पे बातचीत के लिए बीजेपी से विधायक रवि कांत जी मौजूद है। रवि जी, सबसे पहले हम बात करें, जिस तरीके से यहाँ पे हम लोगों में एक डर देख रहे हैं कि इनका कहना है कि इनके पास सीलिंग का नोटिस आता है बिना किसी सर्वे के, तो अपने भय में, अपने पैनिक में आके लोगों ने दुकानों के आगे दीवारें खड़ी कर दी। क्या कहेंगे? देखिए, ये बात उससे समझ में आती कि जिस प्रकार का यहाँ पर जो वातावरण लोगों ने बनाया, जो विपक्षियों ने बनाया, जिस तरीके के वातावरण को लोगों ने हवा दी, उस कारण से लोगों के अंदर भय बढ़ा। लेकिन इस बात को लेकर हम लगातार 4 दिन से चिंता कर रहे थे। दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी से लगातार बात चल रही थी। हमारे पूर्वी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी से लगातार इस बात में चर्चा हो रही थी और उसका हमने एक फ्रूटफुल एक निवारण की ओर भी हम बढ़े हैं और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जैसे हमारे मैनिफेस्टो में भी इस बात को लिखा हुआ था कि 350 ऐसे रोड्स हैं जिनको वो नहीं किया था, नोटिफाई नहीं किया हुआ था। आज उन्हें नोटिफाई करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और लगभग ये 3 साल से हमारे प्रयास है कि जो रोड्स रह गए उनको नोटिफाई करके उनको उनके अधिकारों से उनको आगे बढ़ाया जाए और किसी भी प्रकार का भय का माहौल इस दिल्ली में और खासकर त्रिलोकपुरी विधानसभा में ना हो। तो फिलहाल के लिए आपकी तरफ से इनको ये आश्वासन दिया जा रहा है कि सील अभी नहीं किया जाएगा दुकान मैं बिल्कुल सुबह 8:30 बजे से इस बात को लेकर चिंतित हैं। अभी भी हमारी माननीय हर्ष मल्होत्रा जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात को लेकर चर्चा हुई है और मैं स्वयं आकर इस बात को सुनिश्चित कर रहा हूं कि कोई भी अपनी दुकान को बंद ना करे, सब अपनी दुकान खोले, सब अपना व्यापार करे, किसी भी प्रकार की ऐसी योजना नहीं है। तो जिस तरीके से सर ये नोटिस आया था और अभी आपने भी बात की कि कुछ रोडों को अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है, तो अगर इसको नोटिफाई किया जाता है तो इन कमर्शियल दुकानों को क्या आने वाले फ्यूचर में बंद किया जाएगा या यहाँ से हटाया नहीं जाएगा? नहीं, मैंने क्या बोला, जब इस समय भी हम इनके साथ खड़े हैं तो आने वाले समय पर भी जो प्रैक्टिकली जिन चीज़ों को हमें काम करना उस निवारण की ओर बढ़कर इन लोगों के लिए पूरे उनके हक को दिलाने का काम भी हम लोग करेंगे। पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर है कि आप रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल दुकानें नहीं खोल सकते, तो आगे किस तरीके से जो है इसको आगे देखिए, बढ़ाएगा? उसके क्या कुछ चार्जेस होते हैं जो उनको पे करके उसको नोटिफाई करके उसको करना होता है, वो चार्जेस की ओर बढ़ेंगे और उसको आगे करेंगे। तो फिलहाल बस क्लैरिटी के लिए जानना चाहूंगी कि अब आप इनकी मदद करके ये नोटिफाई करवाएंगे कि ये कमर्शियल एरिया है ताकि दुकानों को बंद ना किया इनके जाए? एक एक अधिकारों के लिए हम स्वयं, मैं खुद इस बात को लेकर लड़ूंगा। हमारे सांसद जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, दिल्ली का हर वर्ग हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ऊपर का वर्ग है और यहाँ का वर्ग है। हम सबके साथ खड़े हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मूल मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी का है जो हम धरातल तक उतारने का काम करते हैं और सुबह 8:30 बजे से इसी लेकर सुनिश्चित हैं कि उन लोगों के साथ खड़े होकर इन लोगों की समस्या को दूर करें। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, ये थे बीजेपी के विधायक रवि कांत, जिनको आपने सुना, जिनका साफ तौर पे कहना है कि दुकानदारों के साथ हम खड़े हैं। जब तक सीलिंग के लिए भी आश्वासन है कि सील नहीं किया जाएगा और अगर आने वाले समय में ऐसी कुछ होती है तो दुकानों के जो चार्जेस पे करने होते हैं वो चार्जेस पे करके इस पूरे एरिया को नोटिफाई करवाया जाएगा ताकि किसी भी दुकानदार का नुकसान ना हो। सीलिंग का खौफ और लोगों ने खड़ी कर दी दीवारें। यहाँ पे इस वक्त मेरी मौजूदगी है न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन के पास, जहाँ पर सीलिंग का नोटिस आने के बाद दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे दीवारें खड़ी कर दी, इस प्रयास में कि शायद अब किसी को पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे दुकानें हैं। यहाँ पर हम लोग पहुंचे और आपको एक बार तस्वीरों में दिखाएंगे। ये पूरा वो रोड है न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन के पास जहाँ पर सारी ये दुकानें हुआ करती थी। जहाँ पर जब सीलिंग का नोटिस आया तो ये सोचते हुए कि दुकानें जब बंद करने को कहा जा रहा है तो आगे दीवारें खड़ी कर देंगे तो शायद सीलिंग से बच जाएंगे। उसके बाद लोगों ने अपने पैनिक में आके इस तरीके का प्रयास किया, लेकिन अब जो है इनको प्रशासन की तरफ से ये आश्वासन दे दिया गया है कि सीलिंग नहीं की जाएगी। डीडी और एमसीडी आज 11 बजे अपनी कार्यवाही कर सकते हैं, ऐसा कहा गया था, लेकिन अभी तक यहाँ पे जो है विधायक रविकांत सुबह से यहाँ पर पहुंचे हैं और दुकानदारों के साथ यहीं पर मौजूद है, जिनका कहना है कि अब जो है सील नहीं किया जाएगा दुकानों को। यहाँ पे पहले हम कुछ दुकानदारों से भी बात करेंगे। भाई साहब, आपका नाम जान सकते हो? मेरा नाम अनिल सिंह है। अनिल जी, यहाँ पर काफी दुकानें थी, पूरी रोड जो एक तरीके से कमर्शियलाइज हो गई थी, तो यहाँ पर लेकिन जब सीलिंग का नोटिस आया तो लोगों ने आगे दीवारें खड़ी कर दी, क्या बताएंगे? उन्होंने दीवार इसलिए खड़ी कर दी, उन्होंने जो अपने घर में जो काम कर रहे थे वो बंद कर दिया सारा काम। जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन था कि कमर्शियल एक्टिविटी ना हो, उसके लिए उन्होंने वो कमर्शियल एक्टिविटी बंद कर दी सारी, लेकिन वो सड़क पे आ गए सारे। अब धन्यवाद देते विधायक जी का। विधायक पहुंचे और वो यहाँ पे आश्वासन दे रहे हैं कि अब सील नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा, तो उनके लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी का कि 400 पर ये दुकानदार हैं जिनके परिवार सड़क पे आने बच गए और इनकी रोजी रोजी बच गई है। तो यहाँ पे इससे पहले भी कभी ऐसा इस तरीके का नोटिस आया है? नहीं, नोटिस कभी नहीं आया, कोई भी हमको पर्सनली कोई नोटिस नहीं आया। एक नोटिस सर्कुलर हो रहा है सोशल मीडिया पे, बाकी कोई पर्सनली कोई नोटिस नहीं आया हमारे पास।
तो देखिए जिस तरीके से नोटिस आया ऑनलाइन और लोगों ने अपने पैनिक में आके इस तरीके का डिसीजन लिया यहाँ पे और भी जो लोग हैं वो मौजूद हैं। सर आप क्या बताएंगे हमें, जिस तरीके से नोटिस एक आया और सबने अपने पैनिक में यहाँ पे जो दीवारें खड़ी कर दी। ये इंडिविजुअल नोटिस किसी को नहीं है, ये एक गवर्नमेंट का सर्कुलेशन है, लेकिन इसको किसी को इंडिविजुअल नहीं दिया गया है कि तो हाँ ये आपकी सारी जो दुकानें हैं करीब 40-50 साल पुरानी हैं, तो इससे पहले भी कभी इस तरीके की कोई कार्यवाही नहीं, की इससे गई है? पहले कोई कार्रवाई नहीं की गई, आज तक नहीं कार्रवाई की, ना कोई नोटिस आया, ना कोई ये सीलिंग का हुआ। हाँ, सीलिंग का एक बार हुआ जरूर था कांग्रेस पार्टी में, लेकिन वो सिर्फ ऐसे ऑन पेपर था, यहाँ पे कोई नहीं आया था, ना इस टाइप से कुछ हुआ तो था। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है, ऑर्डर है कि आप रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल दुकानें नहीं चला सकते, लेकिन अब जो प्रशासन है, जो विधायक है, वो आपको आश्वासन दे रहे हैं कि हम इन चीज़ को, दुकानों को सील नहीं होने देंगे। तो क्या अब आप इन सब दीवारों को गिरा देंगे? ये तो डिपेंड करता है, अगर पूरी मार्केट डिसीजन लेती या हमारे ये जो माननीय एमएलए जी हैं अगर ये आश्वासन दिलाते हैं तो हम लोग गिरा देंगे। दूसरी चीज़, एक दुकान से कम 4 परिवार जुड़ा होता है, 4 लोगों की रोजी रोटी, वैसे रोजगार नहीं है और बेरोजगार हो रहे हैं सारे लोग। देखिए बिल्कुल सही बात है, जब एक इतनी पुरानी दुकानें हैं तो लोगों का रोजगार इससे जुड़ा है, पर इस तरीके का नोटिस आने के बाद जो लोगों ने अपने पैनिक में आके इस तरीके का डिसीजन लिया था, लेकिन अब इनको जो है ये आश्वासन दिया जा रहा है कि यहाँ पर जो है किसी तरीके की सीलिंग नहीं की जाएगी, किसी तरह की कार्यवाही नहीं की जाएगी। पर अभी भी जो है पूरे एरिया में हड़कंप मचा हुआ है, सब लोग, सारे दुकानदार जो हैं सड़कों पे ही हैं अपनी दुकानों को बचाने के लिए। तो क्या आगे प्रशासन ने जो इनको आश्वासन दिया है वही फैसला लिया जाता है, फिर आने वाले दिनों में दोबारा किसी तरीके की कार्रवाई की जाती है, वो देखना होगा। कैमरा पर्सन रवि रंजन के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली।